अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम माहर अतीक अहमद है। दोस्तों लीबिया, शाम, इराक, लबनान, अफगानिस्तान, इसके बाद अब सऊदी अरब तबाही का शिकार होने वाला है। दोस्तों इसराइली हुकूमत का ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया गया है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक जिसके अंदर इसराइली हुकूमत का हिस्सा दिखाया गया है। दोस्तों इसराइली हुकूमत का ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया गया है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लबनान, दीगर अरबी ममालिक को भी इसराइली रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। दोस्तों ये नक्शा ऐसे नहीं दिखाया गया, इसके पीछे बहुत सारी निशानियां हैं। ये निशानियां क़यामत को ज़ाहिर करती हैं। क्या आप जानते हैं 2025 में अवाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर मुमकिन है, क्योंकि इनके ज़हूर की तमाम निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ये ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी इन्हीं निशानियों में से आखिरी निशानी है, और मौजूदा हालात फ़लस्तीन और शाम की जंगी सूरत हाल भी इन आखिरी निशानियों में से आखिरी एक निशानी है। इस वक्त उम्मत मुस्लिम बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। दुनिया में जुल्म और जबर का दौर दौरा है, और ये क़यामत की आखिरी निशानियों में से एक निशानी है। अगर मौजूदा हालात में फ़लस्तीन की बात की जाए तो फ़लस्तीन को ख़ास अहमियत हासिल है, जो कि मुक़द्दस सरज़मीन है और तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस है। फ़लस्तीन हमेशा से सब्र और इस्तकामत की अलामत रहा है। चाहे आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर देखें, चाहे आप हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखें, तो ख़ास तौर पर फ़लस्तीन को सब्र और इस्तकामत की अहमियत हासिल है। फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस मौजूद है। और याद रखिएगा, बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा वो जगह है जहाँ पर मुसलमानों ने यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान एक अजीम मार्का करना है। ये वो मकाम है जहाँ से जंग अजीम का आगाज़ होगा, जबकि आज मुसलमान लीडर बेहिसी की मिसाल बने हुए हैं। उनको न सिर्फ अपने इक़्तिदार की हवस पूरी करनी है, बल्कि वो ना कोई बात कर सकते हैं, ना वो मुत्तहिद हो सकते हैं, ना वो एहतजाज कर सकते हैं। वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए लोगों के साथ जंग कर सकते हैं। वो लोग मुस्लिम उम्मा के लीडर बने हुए हैं, और अवाम बेचारी अपने अजीम लीडर के इंतज़ार में है, जो मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे और पूरे रोए ज़मीन पर अल्लाह ताला के दीन को नाफिज करेंगे। इसलिए उनको मेहदी कहकर पुकारा गया है, यानी सीधा रास्ता दिखाने वाला। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उम्मत को सीधा रास्ता दिखाएंगे, जबकि आपके सामने मुस्लिम उम्मा के इस वक्त के लीडरान, जिन्होंने तमाम बेगैरतियों की हदें अबूर कर दी हैं, जिन्होंने जुल्म का साथ दिया है, इस वजह से मुस्लिम अवाम भटक चुकी है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस फ़िरक़ों और नफ़रतों में बटी हुई उम्मत को फिर से यूनाइटेड करेंगे और मुसलमानों में इत्तेहाद और नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म करेंगे। जैसे ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उम्मत के दिल उम्मीद से भर जाएंगे, और दुनिया के हर कोने से लोग जोग दर जोग आएंगे और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैयत करेंगे। दोस्तों 2023 में इसराइल फ़लस्तीन की जंग हुई। इस जंग में फ़लस्तीन की तमाम लीडरशिप अल्लाह को प्यारी हुई, और गज़ा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। और आज भी वहाँ के मुसलमान इसराइली फ़ौज के जुल्म और सितम का निशाना बन रहे हैं। कोई हॉस्पिटल नहीं, खाने पीने की कोई जगह नहीं, कोई छत नहीं, मगर दुनिया के अमन के ठेकेदार इस जुल्म पर खामोश हैं। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं। मुस्लिम ममालिक के अंदर आप उनका परचम भी नहीं लहरा सकते। ये इतना बड़ा जुल्म और सितम है। फ़लस्तीन से पहले आपने लबनान को भी देखा होगा, जिसकी तमाम लीडरशिप अल्लाह को प्यारी हो गई। और 2024 के आखिर में हमने शाम में रजीम चेंज होते हुए भी देखा। वो तमाम वाक़ियात, बिलखसूस शाम में आने वाली तब्दीली ने ये साफ ज़ाहिर कर दिया है कि इमाम व आखिर ज़मा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त बहुत करीब आ चुका है। और 2025 वाज़ेह और साफ हकीकत है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर का वक्त करीब है, क्योंकि शाम के बाद इराक़ में बहुत जल्द जंगी माहौल तैयार किया जाएगा, क्योंकि लीबिया फ़लस्तीन अब ख़त्म हो चुके हैं। अब बगदाद मरकज़ बनेगा या कूफा मरकज़ बनेगा।
اور یہ کتنے عرصے تک حالت جنگ میں رہیں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے بھی حالت جنگ میں گزار چکے ہیں۔ اس کے بعد جو باری آئے گی وہ سعودی عرب کی ہوگی۔ 2025 اور 2026 میں آل سعود کے حالات بھی نارمل نہیں رہیں گے۔ اسرائیل آل سعود کے اندر حالات جنگ پیدا کر دے گا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کتنی غیرت ہے۔ وہ اگر لڑتے ہیں تو وہ صرف اپنے پیسے اور اقتدار کے لیے لڑتے ہیں۔ اس وجہ سے یہود و انصار کو بہت طاقت ملی ہے، اور یہ طاقت سعودی عرب کا مقدر بن چکی ہے۔ انہوں نے نئے محلات بنائے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، ان کے اندر نفرتیں پیدا کیں، ایک دوسرے کو کافر کہا، اور آج جنگ ان کے در پہ کھڑی ہے، اور یہ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک نفرت کے انبار کھڑے کر دیے گئے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ دوستو، ہر طرح کی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، بس آپ مسلمان انتظار کریں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا، کہ وہ سور پھونکیں گے اور قریب قیامت کے کس قدر نزدیک آ چکی ہوگی۔ علماء کرام قیامت کی نشانیوں پر گہری نظر رکھنے والوں کے مطابق 2025 اور 27 اور 29 قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور کے ساتھ ہو سکتی ہیں، اور شام میں آنے والی اچانک تبدیلیاں یہ ایسے نہیں ہوئیں۔ دوستو، اللہ کا عذاب ایسی قوموں پر نازل ہوتا آیا ہے جن کے ظلم حکمران کرتے آئے ہیں۔